आंखें देखकर लगता है कि कई रातों से सोए नहीं है, नींद नहीं आ रही आज। 70,000 घर जाने में तो समय लगेगा। दिन 12 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं। इसलिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय पब्लिक से मिलें, उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें। मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है। हमने जो काम किया है उसको वो घोषणा पत्र में बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो करेंगे। इस बार उम्मीद क्या है, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर राजेश कुमार को आप कैसे देखते जिसको अवसर मिलेगा वो करेगा। 5 साल हमको मिला, हमने किया, और 5 साल हमको मिलेगा और ज़्यादा करके दिखाएंगे। हैं? कोई 2 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई नोटों की थप्पियां पकड़ा दे रहा है। थैला पड़ा हुआ है आपका, दिखाइए जरा कितना पैसा है इसमें। लल्लूराम की चुनावी चाय में आज एक नए मेहमान के साथ हम आपको मिलाने जा रहे हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा में हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी और इस वक्त विधायक विकास उपाध्याय। एक चाय की दुकान पर हम बैठकर बातचीत करेंगे। कैसे हैं विकास जी? बढ़िया, क्या हाल चाल है आपका? हमारा हालचाल तो ठीक है, आपके हालचाल कैसे हैं इन दिनों? मेहनत है। जनता 70,000 घर है पूरे विधानसभा में, 2,90,000 वोटर हैं। सबके पास जाना है, सबके घर जाना है, उनसे मिलना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। पूरे राज्य में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड विधानसभाओं की सूची बनती है तो एक रायपुर पश्चिम भी एक उसमें शामिल होता है। कितनी चुनौती है इस बार आपके लिए? पिछली बार तो मात देकर आपने चुनाव जीता था, इस बार कैसी स्ट्रेटेजी है आप? देखिए, जनता के पाले में कोई चीज़ रहेगी तो जब आप जनता के बीच में जाकर अपने काम के आधार पर, अपने कैलिबर के आधार पर जब आप उनसे मत मांगने जाएंगे तो 100 प्रकार की बातें होती है, 100 प्रकार के मापदंड है। लेकिन मैं समझता हूँ 5 साल अभी विधायक था तब, और 5 साल विधायक रहने के पहले 10 साल मैं इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़ा हूँ। एक पारिवारिक रिश्ता के समान मेरा लगाव है। 5 साल विधायक रहा, काम करने का अवसर मिला। इन 5 सालों में बहुत भरपूर काम किया। इन 5 सालों में 2 साल ऐसे भी आए, उसको दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए। दुर्भाग्य इसीलिए कि कोरोना का 2 साल जिसमें हमने अपने कई बीच के लोगों को खो दिया, और सौभाग्य ये इसलिए भी कह सकते हैं कि सेवा करने का मौका मिला। हम लोगों ने देखा है, कई फोटो देखी है, लोअर टी शर्ट पहन के, स्पोर्ट्स शूज डाल के आप सुबह से निकल जाते थे, लोगों के घरों में जाकर मुलाकात करते थे। तो कहीं ऐसी तस्वीर भी देखिए कि आप सैनिटाइजर सड़कों पर छिड़कते नजर आ रहे हैं। देखिए, पब्लिक से कनेक्टिविटी का एक तरीका माना जाए या एक सेवा भाव था? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय घर में एक परिवार के एक सदस्य को कोरोना हो गया तो उसके पानी के गिलास, वो जिस गिलास में वो पानी पिया है, उसके गिलास को छूने में भी परिवार के सदस्य हिचकिचाते थे। और मैंने कोरोना के पेशेंट को गले लगाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, दवाइयाँ दिलाई, उनको ट्रीटमेंट दिलाया। 2 साल लॉकडाउन था। घरों में खाने की स्थिति नहीं थी। जो रोज का काम कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके घर में राशन तक पहुंचाने का काम किया। तो वो सौभाग्य मुझको मिला। सैनिटाइज किया, वैक्सीनेशन हम लोगों ने कराया, बहुत तमाम प्रकार के आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने खोले, ताकि लोग का जो भय था, और उस समय कोरोना में जब अपनी मौत की चिंता हम लोगों ने नहीं की, तो क्या इसको स्टंट बोलें या कोई दूसरा तरीका बोलें, ये तो सेवा है। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय ये काम करने का अवसर मुझको मिला। आंखें देखकर लगता है कि कई रातों से सोए नहीं है, नींद नहीं आ रही आजकल। देखिए, कोई टारगेट है, लक्ष्य है लोगों के पास जाने का। मैं जनवंदन यात्रा है मेरी, पब्लिक के पास उनका वंदन करने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया 70,000 घर है, 2,90,000 वोटर हैं। 70,000 घर जाने में तो समय लगेगा। दिन 12 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं। इसलिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय पब्लिक से मिलें, उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उनको अपने प्रति उनको आकर्षित करें, अपने प्रति उनको मदद करने के लिए कहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बात भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। दिन भर बात करना होता है, चलना हो रहा है 30 किलोमीटर। कितने घंटे सो पाते हैं अभी? ऐसा लगता है मुझको कि आज की स्थिति में 3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सो पा रहा हूँ। मतलब ये चुनाव का डर भी है जो जगा रहा है? देखिए, चुनाव का डर नहीं, कोई चीज़ आपके पास में है, उनके पास आप जा नहीं पा रहे हो, तो समय कम है, उस समय आप पहुँच जाओ। डर इसको नहीं कह सकते। हमको लगता है कि मैं बड़े उम्मीद के साथ किसी के पास जाता हूँ। मैंने आपको कहा, मैं जनवंदन यात्रा में पैदल रोज़ 30 किलोमीटर चलता हूँ।
30 किलोमीटर गाड़ी में चल जाने से थक जाता है आदमी, 30 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, लोगों के पास जा रहे हैं, डर नहीं, प्यार मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस उनके पास जाने से मिलता है, मैं समझता हूँ कि वो सुकून हमारी थकान को कम कर देता है और दौड़ाता है। भैया चाय तो पिला दो, बातचीत खत्म हो जाएगी, चाय कब आएगी। खैर, ये जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं दौरे में एक चीज़ हमने देखी कि लोग आपको पैसे दे रहे हैं, कोई 1 रुपए, कोई 2 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई नोटों की थप्पियाँ पकड़ा दे रहा है। ये कनेक्टिविटी का एक भाव इससे पैदा होता नजर आता है, या एक शगुन के तौर पर लोग ऐसे ही पैसे दे रहे हैं। देखिए आप, ये थैला पड़ा हुआ है आपका, दिखाइए जरा कितना पैसा है इसमें। श्याम जरा दिखाइए भाई, दिखाइए। ये वो पैसे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान जो जनता है वो हाथों में लाकर पकड़ा देती है, और विकास उपाध्याय इसे शगुन कह रहे हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं? देखिए मैं अभी तक 75,000 रुपये तक हमारे पास, एक दिन में 75,000? अच्छा, अब तक 75? अब तक 75,000। मैंने आपको कहा कि ये लीजिए आपकी चाय। 1 रुपए की डिमांड है, मैंने आपको कहा, ज़्यादा हम डिमांड नहीं, ज़्यादा डिमांड नहीं, डिमांड नहीं। ये चाय है? अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल भाई, आज ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा चाहिए ना, इसमें डिमांड नहीं, लोगों की एक स्वेच्छा से। देखिए कितना हंस के लोग पैसा दे रहे थे, कितना सुकून से, छोटा छोटा काम करने वाले बड़े बड़े लोग अपने मर्जी से बुला बुला के, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष पैसा दे रहे हैं, युवा साथी पैसा दे रहे हैं। पैसा नहीं है ये शगुन के तौर पर अपना आशीर्वाद मुझको दे रहे हैं, और वही मैं ले रहा हूँ इसको। अच्छा, क्या इसको इस रूप में लिया जाए कि कोई पैसा दे दिया, कोई शगुन दे दिया, जैसे आप शगुन कह रहे हैं, कोई शगुन दे दिया, मतलब शगुन देने वाला और उसके परिवार का जो पूरा कुनबा है ये विकास उपाध्याय को वोट देगा आकर? देखिए मेरा परिवार है पश्चिम विधानसभा, मैं अपनापन लगता है सबको, और यही लोगों ने तो हमको मत देकर विधानसभा की सीट पर बिठाला था। अब इनके बीच में जाकर, अभी चुनाव है, कठिन पीरियड है, समय कठिन है, उस समय इनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो समझिए, जो अपने मन से पैसा दे रहा है, जो अपने मन से अपने मेहनत की कमाई को निकाल कर दे रहा है, वो कितना आपके लिए सोचता होगा, इसके अंदाज लगा लीजिए आप। अच्छा, आप तो चाय पीते नहीं है, कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है चाय से, तो चुनावी चाय पर हमारा शो है, चुनावी चाय की हम बात करते हैं। चुनावी कॉफ़ी आपके लिए कड़वाहट, सियासी कड़वाहट कितनी होती है? नहीं, कॉफ़ी आपको स्ट्रांग बनाती है, हर कड़वी चीज़ आपको कड़क बनाती है। करेला खाते हो नहीं आप? करेला पसंद है आपको? स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी वेजिटेबल, सबसे अच्छी सब्जी करेला है। तो आप बिल्कुल, जो कड़वी चीज़ों की, नीम कड़वा है, लेकिन नीम के फायदे कितने हैं? नहीं, लेकिन एक सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के नतीजे कई बार कड़वाहट ला देते हैं, तो आप हालांकि एक बार ऐसी कड़वाहट आप झेल चुके हैं, वो स्वाद आप चख चुके हैं, कोई बड़ी सीख उस चुनाव में मिली, निश्चित तौर पर मिली होगी आपको। तो अब कड़वाहट, आपके जहन में ये शब्द आता भी है, चुनावी कड़वाहट की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए आप, फुर्सत नहीं है लोगों से बातचीत करने में, लोगों से मेल मुलाकात करने का समय नहीं है, उनसे मिलने में समय चला जाता है, याद भी नहीं रहता कि कब ऐसी बातों को, कड़वाहट को हमने देखा होगा, कड़वाहट को सुना होगा। ये तो प्रेम है, जो बोओगे वो काटोगे आप। आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए होंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। राजेश मुड़ात आपके प्रतिद्वंदी हैं, भाजपा के बड़े चेहरा हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, चुनावी मैदान पर हैं, एक बार आप चुनाव हरा चुके हैं, तो इस बार उम्मीद क्या है? एक प्रतिद्वंदी के तौर पर राजेश मुड़ात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे, पावरफुल आदमी रहे। और एक सवाल इससे जोड़ देता हूं, पश्चिम विधानसभा में बीजेपी के पास सबसे मजबूत चेहरा क्या वही थे आपकी नजर? देखिए, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। बड़ी जल्दी पी ली आपने, ठंडी हो गई ना। उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। मुझको ये लगता है कि किस पैरामीटर्स में उनको प्रत्याशी बनाया होगा, उनकी पार्टी तय की होगी, वो उसके विषय में तो मैं नहीं जान पाऊंगा। लेकिन 3 बार के मंत्री वो रहे हैं, और उम्र में मेरे से बड़े हैं। कोई प्रोफेशन होगा, वकील अपने से सीनियर वकील को सीनियर से नवाजता है, उससे बात करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है। डॉक्टर अपने जूनियर सीनियर की एक स्थिति होती है। हमारा भी प्रोफेशन है, आप भी पत्रकार हैं, आपका ही प्रोफेशन है। आप में भी जो
उम्र में आपसे बड़े हैं, ज़्यादा दिन की का अनुभव है, ज़्यादा पत्रकारिता जिन्होंने किया है, उनको तो एक रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं, वो सम्मान। चलिए ये तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि राजनीति में जब प्रतिद्वंदी का कोई इस तरीके से सम्मान देता है, तारीफ तो करनी चाहिए। एक चर्चा हम सुन रहे थे कि आपसे ज़्यादा मेहनत तो आपकी वाइफ कर रही हैं, आप परिवार में तो वाइफ, आपसे अच्छा भाषण भी दे रही हैं, आप ही ने बताया। परिवार में परिवार के लोग तो मेहनत कर रहे हैं, मेरी वाइफ बहुत मेहनत कर रही है, मेरे 2 भाई हैं वो मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हमारे घर का सदस्य इतना मेहनत कर रहा है, चुनाव है, उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है, तो उसका हाथ बटाया जाए। तो मेरी धर्मपत्नी भी मेरा हाथ बटा रही है, मेरा छोटा भाई है वो भी हाथ बटा रहा है, बड़ा भाई है वो भी हाथ बटा रहा है। सब लोग काम में लगे हैं, अलग अलग स्तर पर कैसे मदद करना चाहिए सब मदद कर रहे हैं, लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये दौर इस चुनाव में कोई 4-5 बड़ी चीजें जो विकास उपाध्याय को रायपुर पश्चिम में एक मजबूत चेहरे के तौर पर, एक मजबूत विधायक के तौर पर स्थापित कर सकती है, कौन सी बड़ी चीज है? अभी देखिए, ये पश्चिम विधानसभा में मूलभूत समस्या की दिक्कत थी। ये हम बैठे हैं, दीनदयाल उपाध्याय नगर है, यहीं पर गंदे पानी के पीने से पीलिया से लोगों की मौत हुई थी। यहीं टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी, इन 5 सालों में टैंकरों को बंद कर दिया, पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है। बिजली के खंभे हाई टेंशन तार से चिपक के गुड़ियारी डीडी नगर दोनों जगह लोगों की मौत होती थी। घरों के अंदर बिजली खंभे हाई टेंशन लाइन गया है, उसको निराकरण करने का काम किया। और उसके बाद जो विकास तो एक चलित प्रक्रिया है, जितनी कॉलोनियाँ बनेगी, बस्तियाँ बनेगी, मकान दुकान बनेगा, रोड नाली सड़क तो आपको उसके ऊपर बनाना ही पड़ेगा, वो तो एक चलित प्रक्रिया है। लगातार मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एक था पहले, 2 साल के अंदर 7 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया। मेरे विधानसभा में 20 वार्ड में 24 हमर क्लिनिक है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र है 5 बड़े बड़े 50 बिस्तरी। तो ये अलग अलग वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ यही मूल काम है। लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप मदद दे रहे हैं, उसके घर के पास रोड बना कर दे रहे हैं, उसके घर के पास नाली बना कर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ कोई दूसरी थोड़ी ना है। ठीक है, ये तो मजबूती वाला पक्ष हो गया, कमजोरियां भी तो होंगी कुछ। देखिए, बिल्कुल बेशक हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। उम्मीदें लोगों को बहुत हैं और होनी भी चाहिए, उस उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं आप, उस पर भी डिपेंड करता है तमाम चीज़। 3 साल 5 साल एक बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, जिसमें 3 साल में आपको काम करने का अवसर मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया। समय और मिलना चाहिए। जनता का विश्वास, जनता के पास जाने के लिए विकास कार्यों की और लंबी सूची बनाने के लिए एक लंबा टर्म होना चाहिए। उसी पर मैं समझता हूँ कि उसी को मौका मिलेगा तो आने वाले समय में और पता चलेगा। ये जो आपने मजबूती गिनाई कि आत्मानंद स्कूल का जिक्र कर दिया आपने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र आपने किया, बीजेपी का मैनिफेस्टो कल डिक्लेयर जारी हुआ है, घोषित हुआ है, अमित शाह आए थे, तो शहरी इलाकों में जो सुविधाएं एजुकेशन की होनी चाहिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अमित शाह ये सारे वादे करके गए हैं, ये सारे वादे करके गए हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद है कि आप ये काम करते रहे हैं तो आपको मजबूती मिल जाएगी, या उन वादों पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है, घोषणा पत्र देखा है। ये घोषणा पत्र को उठा के देख लेना और 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है उसको देख लेना आप। हमने जो काम किया है उसको वो घोषणा पत्र में बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो करेंगे। 15 साल को तो अवसर मिला था उनको, 15 साल तो उनको काम करने का अवसर मिलता है। इस काम कभी भी किसान के बोनस, समर्थन मूल्य और खरीदी पे बात नहीं हुई, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात नहीं हुई, कभी शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा को अपग्रेड करना है, एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लाना है, उस पर चर्चा कभी नहीं किया उन्होंने। कभी भी गैस के सिलेंडर पर चर्चा नहीं हुई। अब जब कांग्रेस पार्टी गैस के सिलेंडर को हर परिवार को 500 रुपये की सब्सिडी दे रही है, देने की घोषणा कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार को 500 रुपये गारंटी, 500 रुपये में गैस मिलेगा की बात कह दी। उज्ज्वला गैस की बात की थी इन्होंने, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा बात की थी। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हर साल लगाया जाएगा। कितनी ज़मीनी हकीकत कितनी सही है इसके बारे में पता कि इनकी घोषणाएं हवा में है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल
पहले 6 स्कूल खुले थे मात्र पूरे प्रदेश में, 600 स्कूल है, 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। बिजली बिल हाफ योजना से आपके हमारे घर में भी, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, उसको घर में पैसा बच रहा है। सरकार वो होनी चाहिए जो आपको आपके को कैसे मदद कर सकती है। मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे जैसे पहले रायपुर राजधानी की जनसंख्या 6 लाख 7 लाख थी, अभी 25 लाख अनडिफाइंड पॉपुलेशन है, तो आपको तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उतनी बिजली, पानी, सड़क, नाली तो बनानी पड़ेगी ना। ट्रैफिक लोड जितना, इतनी गाड़ियां हैं, इतने लोगों का लोड है, ट्रैफिक लोड है, उतनी व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। जिसको अवसर मिलेगा वो करेगा ना, जिसको अवसर मिलेगा वो करेगा। 5 साल हमको मिला, हमने किया, और 5 साल हमको मिलेगा और ज़्यादा करके दिखाएंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नई चीज़ नहीं की घोषणा में। जो चीज़ को हम लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो गैस के दाम को कम कर ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे देश में करना पड़ेगा। आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करे, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? जब वो भारतीय जनता पार्टी को गैस के दाम को कम करना होता तो पहले ही कर चुकी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गैस के दाम को कम करने वाली नहीं कभी भी, क्योंकि जो उसकी मोटी रकम है। पेट्रोल डीजल का दाम आज कितना क्यों है? कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में इतना है कि उस जो कच्चे तेल का दाम, विश्व बाजार की बात बाद में, पहले तो पश्चिम की बात कर लेते हैं। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। धर्म की बात होती है तो रामलला बीजेपी की सियासत का एक बड़ा हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब विकास उपाध्याय के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बात की जाए, आप हाथों में ये एक रुद्राक्ष डालते हैं, माथे पर हमेशा तिलक रहती है, कोई तीज पर्व हुआ तो धोती कुर्ता में विधानसभा भी पहुंच जाते हैं। ये छवि को तोड़ने की कोशिश की है आपने, या पॉलिटिकल स्टंट ये आपका है, ये या स्वभावता आप ऐसा करते हैं? ये हमारे संस्कार हैं, परंपराओं में मिले हैं। ये किसी के बोलने से या किसी को दिखाने के लिए नहीं। हर हिंदुस्तान का कोई भी भारतीय जो हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब वो नहा के सवेरे अपने घर से निकलता है ना, तो अपने इष्ट देवता को, अपनी देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को याद करता है, नमन करता है, फिर घर से बाहर निकलता है। इसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए, उन लोग इसका दिखावा करते हैं, ढकोसला करते हैं, जो इसको पैरामीटर्स बना के, इसको टूल बनाकर चुनावी उपयोग करते हैं। हमने कभी भी इसको टूल बनाकर चुनावी उपयोग नहीं किया। ये तो हम लोगों को परंपरा में मिला है, ये हमारे संस्कारों में मिला है। हमारे मम्मी पापा पूजा पाठ करते थे, उनके मम्मी पापा पूजा पाठ करते थे, बचपन से वही। अब मेरा बेटा, इतनी बड़ी चोटी है मेरे बेटे की, इतनी बड़ी शिखा है, तो उसको तो ये टूल, चुनावी टूल किसका? बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का टूल है। मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर बन गया, मंदिर छोड़ के हिंदू मुस्लिम आ गया। 15 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने, इतने साल हो गए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 15 सालों में एक बार भी राम वन गमन पथ, 14 साल राम भगवान के इस छत्तीसगढ़ में उनका वन का वो टाइम, जो उनका सर्वाइवल पीरियड रहा, जो उनका स्ट्रगल टाइम, जब सबसे कठिन समय रहा, पूरी देश और दुनिया जानना चाहते हैं राम भगवान के 14 साल, कौशल्या माता की नगरी, इन तमाम चीज़ों पर कभी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। ये जो मुद्दे हैं जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी विधानसभा में ये एप्लीकेबल होते हैं क्या? यहाँ विधानसभा में ये पोलराइजेशन हो सकता है? देखिए, इसको हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते। हम कभी किसी के धर्म को गाली बककर, किसी धर्म को बोलकर, उसके खिलाफ में बोलकर कभी भी ऐसा काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हम सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने देवी देवता हैं, पूजा पाठ के अपने अपने तौर तरीके हैं, उनको करने की छूट होना चाहिए, और वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसका तुष्टीकरण करते हैं, इसको खराब करने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान तो अपने आप में एक ऐसा देश है जो पूरा विश्व उसको देखने आता है कि सभी लोग एक साथ कैसे अपनी खुशियों को मना रहे हैं, कैसे एक साथ रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा देश कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। आपको भी चुनावी कैंपेन के लिए जाना है। एक आखिरी सवाल, पिछला चुनाव कितने लीड के साथ आप जीते थे? 12,212। और इस बार लक्ष्य क्या रखा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ नंबर जनता को देना है, मैं अति उत्साह में अपने आप को कैसे बता दूं कि मुझको 17,000 से मैं जीतूंगा। मैं कैसे बता सकता हूं मैं 20,000 से जीतूंगा, या कैसे होगा? ये तो जनता के पाले में गेंद है और बॉल है, और अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर मेरे कार्यों से जनता संतुष्ट होगी, जनता जनार्दन है, मेरे कार्यों से संतुष्ट होगी,
वो मुझको मानती होगी कि मैं वापस यहाँ से जीतने लायक हूँ, तो मेरे को ज़रूर वोट देंगे और मैं जितने वोट से जीता हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा वोट से भी जीतूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं लल्लू राम की चुनावी चाय पर आप आए इसके लिए। ये थे विकास उपाध्याय, रायपुर पश्चिम के विधायक हैं और रायपुर पश्चिम के कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। राजेश मूणत को बीजेपी ने उतारा है और तीसरी मर्तबा कहना चाहिए, विकास उपाध्याय राजेश मूणत के साथ चुनावी मोर्चे पर लोहा लेंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे तो 3 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन विकास उपाध्याय का दावा है कि इस चुनाव में उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। हालांकि इंतजार करने वाली बात है। लल्लू राम की चुनावी चाय सजती रहेगी, चाय की चुस्कियां लेते रहेंगे और चुनावी बातचीत भी होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी दूसरी शख्सियत के साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए लल्लू राम के पेज को, और यदि यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।